तत्सम पाठशाला में एसपी शास्त्री आप सभी का स्वागत करते हैं। आज हम पुनः उपस्थित हुए हैं अनुवाद करने के नियम के पार्ट 2 के साथ। मैं आप लोगों को ये दूसरा पार्ट लेकर के आया हूं और उसमें आज मैं सहायक क्रिया का प्रयोग कैसे होता है उसके विषय में बताऊंगा। सहायक क्रिया मतलब एक्सिलरी वर्ब जिसको आप कहते हैं हूं, हो, इज, एम, आर, था, थे, थी, वाज, वेयर। तो इसका प्रयोग हम लोग जानेंगे। एकदम ध्यान रखिए, एक चीज दिमाग से निकाल दीजिए कि सफल होने के लिए कोई आप शॉर्टकट रास्ता अपना लेंगे तो यह ऐसा नहीं होता है। सफलता शॉर्टकट रास्ते से नहीं मिलती है। सफलता के लिए आपको श्रम करना पड़ता है। ठीक है, चलिए, जो पहले हमने आपको बताया था पार्ट 1 में भाग 1 में कि अनुवाद करने के लिए आपको निम्न बातों को ध्यान रखना है, तो थोड़ा बहुत पुनः उसका मैं पुनरावृत्ति कर देता हूं। विभक्ति, लकार, पुरुष वचन और अव्यय, इस पर आप विशेष ध्यान देंगे। आगे बढ़ते हैं। अभ्यास एक उदाहरण के द्वारा है जो हम आज आपको बताएंगे। है और था, थे, थी का प्रयोग। यह एक विद्यालय है। यह का तो संस्कृत आपको जानना पड़ेगा। एतत् नपुंसक लिंग में और इदम नपुंसक लिंग में दोनों, और अयम पुल्लिंग में। ठीक है, तो यहाँ पर एतत् जो आया है चित्र के लिए आया है, विद्यालय के लिए नहीं आया है। एतत् विद्यालय से चित्रम अस्ति, है तो केवल अस्ति का प्रयोग होगा। अस्ति, अस्त, सन्ति, अस्ति, अस्थ, अस्थ, अस्मि, अस्व, अस्म। ठीक है, अब भूतकालिक सहायक क्रिया देख लीजिए। पहले एक राजा था, पूरा एक राजा आशित, बस कुछ नहीं करना है इसमें, आपको कुछ विशेष नहीं करना है। ठीक है, आप जो है आप इसमें एक ही चीज ध्यान रखेंगे कि कर्ता और क्रिया का प्रयोग सही ढंग से हो, वो भी आप पुरुष और वचन को ध्यान में रख करके। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। और वही विभक्ति की पहचान है। राम ने राम, राम को रामम, राम से के द्वारा रामायण, राम को के लिए रामाय, रामात से अलगाव, राम का के की रमस्य, रामे राम में पर, हे राम। अव्यय का अर्थ वही है, अत्र तत्र कुत्र यत्र किम च न अपि स्वः कथम शीघ्रम अदा तदा कदा यदा सदा मा अद्य नूनम ह्यः मंदम अधुना। ये मैंने पहले भी बता दिया था, इस पर इसलिए ज्यादा समय नहीं देंगे। आगे बढ़ते हैं। धातुओं का अर्थ भी बताए हैं क्योंकि इसमें जरूरी है अनुवाद में। ठीक है, पठ पढ़ना, अस्था बैठना, क्री करना, गम जाना, वध बोलना, क्री खरीदना। ठीक है, कीड़ी खेलना, प्रक्ष पूछना, दाद देना, दृश्य देखना, हन मारना, भू होना, सेव सेवा करना, वश रहना, सुन सुनना, याच मांगना, लिख लिखना, भी डरना, खाद खाना, धाव दौड़ना, ज्ञा जानना, पत गिरना, लप पाना, पाप पीना। आगे चलिए। सह मतलब वह, तो मतलब वे दोनों, ते मतलब वे लोग, तो मतलब तुम, और जुआ मतलब तुम दोनों, जुयम मतलब तुम लोग, अहम मतलब मैं, आवाम मतलब हम दोनों, वयम मतलब हम लोग। तो ये प्रयोग सर्वनामिक शब्द का जो पहले बताए थे, इसी के आधार पर सब क्रिया का प्रयोग होगा। शब्द रूप आपको ध्यान रखना है, धातु रूप ध्यान रखना है। पांचों लकार में धातु रूप याद रखेंगे। किम शब्द का आप पुल्लिंग स्त्रीलिंग में याद, नपुंसक लिंग में ये जरूर रखेंगे। सहायक क्रिया का प्रयोग हम लोग चलते हैं। स के साथ अस्ति, तौ के साथ अस्त, ते के साथ संति, तोम के साथ असि, जुआम के साथ अस्थ, जुयम के साथ अस्थ, अहम के साथ अस्मि, आवाम के साथ स्वः, वयम के साथ अस्मः। ठीक है, आगे बढ़ते। अब देखिए, अब मैं है तो अस्मि होगा। मैं एक निर्धन छात्र हूं, अहम एक निर्धन छात्र अस्मि। हम सभी भारतीय हैं, वयम भारतीय अस्मः। वयम है तो अस्म होगा। मम एकम मित्रम अस्ति, मेरा का संस्कृत हमने पहले भी बताया है, मेरा एक मित्र है। मम एकम मित्रम अस्ति। भारत बहुत बड़ा देश है, भारतः अति विशाल, बहुत का अति होता है, विशाल यानी बड़ा, देश अस्ति सब एक वचन में प्रयोग है। यह देवताओं की जन्मभूमि है, अयम देवानाम जन्मभूमि अस्ति। पुल्लिंग में आ गया तो अयम जन्मभूमि के लिए आया है यह, तो इसलिए अयम हुआ। भारत के उत्तर में हिमालय है, भारत के षष्ठी है, इसलिए भारत से पहले भी हमने आपको बताया है। उत्तर में सप्तमी अधिकरण है, रामे तो उत्तरे
हिमालयः अस्ति, एक वचन का प्रयोग। ठीक है, चलिए उदाहरण देखते हैं। पटना बिहार की राजधानी है, तो पटना का संस्कृत पाटलिपुत्रम जानते हैं, नोट कर रहे हैं आप सब, ध्यान रखिए इस बात को। हम जो कुछ भी कह रहे हैं सब उस नियम को जो हमने पूर्व में बताया उसी के आधार पर चल रहे हैं, इसलिए पहले वाले बातों को आपको नोट कर लेना है, हर एक पार्ट में उस काम देगा। बिहार की, तब बिहारस्य रामस्य होता है, राजधानी अस्ति एक वचन है। बिहार बुद्ध की जन्मभूमि है, तो बिहार बुद्धस्य, बुद्ध की बिहारस्य जिसे हुआ बुद्धस्य जन्मभूमि अस्ति। संस्कृत देवताओं की भाषा है, संस्कृतः देवताओं की, अभी बहुवचन हो गया, षष्ठी बहुवचन, षष्ठी व्यक्ति काके की, देवानाम, राम रामो रामाणाम, बालका बालको बालकानाम, ठीक है, लता लते लतानाम, तो देवानाम भाषा अस्ति, संस्कृत एक वचन है इसलिए अस्ति। यह भाषा सरल एवं मधुर है, तो यह जो आया है भाषा के लिए आया है, यह भाषा, तो इयम भाषा है, यह का संस्कृत यहाँ स्त्रीलिंग में होगा इयम, इयम भाषा सरला एवं मधुरा अस्ति। आकाश में तारे हैं, आकाश में सप्तमी व्यक्ति का रूप है ना, रामे, आकाशे, बालके, नगरे, आकाशे नक्षत्राः सन्ति। आगे बढ़ते हैं। हिमालय पर्वतों का राजा है, यहाँ भी पर्वतों का षष्ठी बहुवचन है, एक वचन नहीं है, पर्वत का रहता तब एक वचन, पर्वतों का, हिमालय पर्वतानाम राजा अस्ति। पटना एक प्राचीन नगर है, पाटलिपुत्रम एकम प्राचीन नगरम अस्ति, नगर नपुंसकलिंग है इसलिए एक का प्रयोग एकम हुआ है, हमने संख्या में बताया है आपको एक का पुल्लिंग स्त्रीलिंग नपुंसकलिंग में क्या होता है, तो यहाँ भी ध्यान देना है कि एक किसके लिए आया है, एकम प्राचीन नगरम अस्ति। पटना का गोलघर बहुत प्रसिद्ध है, पाटलिपुत्रस्य, पटना का, रामस्य, बालकस्य, नगरस्य, पाटलिपुत्रस्य गोलगृहम अति प्रसिद्ध अस्ति, सब एक वचन में है। गंगा भारत का पवित्र, भारत की पवित्र नदी है, भारत का पवित्र नदी है, तो भारत की होगा है ना, यहाँ पर का की जगह की दीर्घी छूटा हुआ है, लिखते क्रम में ऐसा हो गया, गंगा भारत की पवित्र नदी है, तो गंगा भारतस्य काके की पवित्रा नदी अस्ति, नदी स्त्रीलिंग है इसलिए पवित्र नहीं हुआ है, टाप पर ते लग करके यहाँ पवित्रा हो गया, ठीक है, पवित्र जो टाप पवित्रा, नदी स्त्रीलिंग है इसलिए यहाँ पवित्रा होगा। यह पुस्तकालय का चित्र है, अब चित्राधारित में ये लाइन एक वो तो शुरू में आप देते ही हैं, हम समझ रहे हैं, और चित्राधारित देंगे तो आपको बहुत सरल तरीके से आपको बताएंगे, आपको कहीं कोई समस्या नहीं होगी, ठीक है। यह पुस्तकालय का चित्र है, तो यहाँ चित्र जो आया है, चित्र के लिए यह आया है, तो इसलिए यहाँ इदम हुआ, इदम पुस्तकालयस्य रामस्य चित्रम अस्ति, ये हुआ आपका सामान्य सहायक क्रिया का प्रयोग, समझ गए। और अब यहाँ वर्तमानकालिक सहायक क्रिया का प्रयोग था, अब यहाँ भूतकालिक सहायक क्रिया का प्रयोग। भूतकालिक सहायक क्रिया का प्रयोग जानने से पहले याद दिला दें आपको, बात तो समझ में आ गई, मेरी दक्षिणा सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने मित्रों के साथ शेयर करें, कमेंट जरूर करें ताकि मैं आपको और नया या नए तरीके से कहीं समस्या हो तो मैं बताऊं। चलिए, ये आसित आस्ताम आसन, आसी आस्तम आस्त, आसम आस्वाम, ये केवल था थे के लिए इसका प्रयोग होता है, ठीक है ना। सह आसित वह था, तौ आस्तम वे दोनों थे, ते आसन वे लोग या वे सभी थे, ये आपको वाक्य संशुद्धि में भी काम देगा, ध्यान रखिएगा। तुम आसी तुम थे, जुआम आस्तम तुम दोनों थे, जुयम आस्त तुम सभी थे, अहम आसम मैं था, आवाम आस्व हम दोनों थे, वयम आस्व हम सभी थे। अब अभ्यास देखते हैं, उदाहरण देखिए। भारत का प्राचीन नाम आर्यावर्त था, तो भारत का रामस्य भारतस्य प्राचीन नाम आर्यावर्त आसित, बस। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के पहले राष्ट्रपति थे, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारतस्य प्रथम राष्ट्रपति आसित, एक वचन, थे दिया है लेकिन आदर्श सूचक में है, लेकिन यहाँ जब भी होगा आसित होगा, आसन नहीं होगा। अब देखिए, हम लोग षष्ठी का प्रयोग बहुत जान चुके हैं, भारतस्य हो गया, ऊपर भी भारतस्य आया, फिर नीचे भी आ रहा है। पंडित नेहरू भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे, पंडित नेहरू भारत से प्रथम प्रधानमंत्री आसित, यहाँ भी आदर्श सूचक में है थे लेकिन आसित होगा। अंग्रेजी में भी आप बनाते होंगे कि पंडित नेहरू वाज द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, तो वहां पर वाज लगता है, तो कहने का मतलब ये थे जो है आदर्श सूचक में है।
कालिदास संस्कृत के महान कवि थे। कालिदास संस्कृतस्य महाकवि आसीत्। तो संस्कृतस्य षष्ठी, ठीक है। यह पहले महान मूर्ख थे। यह आया है कालिदास के लिए, इसलिए अयम होगा, पुल्लिंग में अयम होता है। ये भी बताएंगे आपको, एक दिन नोट करा देंगे चित्राधारित जब हम लोग प्रयोग करेंगे तो। अयम पूर्वः महामूर्ख आसीत्, ये भी आदर्शसूचक है। नालंदा में एक प्राचीन विश्वविद्यालय था। तो नालंदा का रूप लता पर चलेगा, ये बालक पर चल गया नहीं चलेगा, ध्यान रखिएगा। लता का सप्तमी में होता है लतायाम। लता लते लता लताम लते लता लतया लताभ्यम लताधि लतायै लताभ्यम लताभ्यः लतायाः लताभ्यम लताभ्यः लतायाः लतयोः लतानाम लतायाम लतयोः लतासु। हे लते तो लतायाम नालंदायाम एक प्राचीन विश्वविद्यालय आसीत्, एक वचन। अगला उदाहरण, दशरथ अयोध्या के राजा थे। तो अयोध्या भी लता पर चलेगा, तो लताया होता है तो अयोध्याया। दशरथ अयोध्याया राजा आसीत्। उनकी 3 रानियां थी, तो उनकी दशरथ के लिए आया, इसलिए तस्य तीसरः राज्ञः आसन। दशरथ के 4 पुत्र थे, तो दशरथ से षष्ठी होगा। अब यहां पर चत्वारः पुत्र आसन, पुत्र पुल्लिंग है इसलिए चत्वारः, आसन मतलब थे, पुत्र करता है। वहां पर आगे रानियां है इसलिए तीसरा हुआ है, ठीक है। राम पुत्रों में ज्येष्ठ थे। रामः पुत्रेषु सप्तमी बहुवचन हुआ, बालकेषु रामेषु, ठीक है। देवेषु तब पुत्रेषु बहुवचन है ना, सप्तमी बहुवचन, तब पुत्रेषु ज्येष्ठ आसीत्। सीता राम की पत्नी थी। सीता रामस्य बालकस्य नगरस्य देवस्य रामस्य, इसलिए हुआ षष्ठी, भार्या आसीत्। अगला उदाहरण, जनकः जनकपुरस्य राजा आसीत्। जनक जनकपुर के राजा थे, षष्ठी जनकपुरस्य बालकस्य। मिथिला राजा जनक की राजधानी थी। मिथिला राजा जनकस्य, भी षष्ठी हो गया राजधानी। तो बहुत सरल है, एकदम सरल। अब तो हमको लग रहा है कि आपके दिमाग में तो एकदम फिट हो गया होगा, ठीक है। पटना मगध की राजधानी थी। पटना मगधस्य राजधानी आसीत्। इतना हमने एग्जाम्पल आपके लिए दिया है कि परेशानी होगी ही नहीं, एकदम ध्यान रखिए। मेरे पिता महाविद्यालय में शिक्षक थे। मम पिता महाविद्यालय शिक्षकः आसीत्, ये भी एक वचन है, ठीक है। यदि फिर भी कभी आपको ऐसा लग रहा है कि कुछ छूट रहा है या हमको समझने में, हम तो नहीं लग रहा है कि कुछ आपको परेशानी हो रही है, मुस्कुरा रहे हैं, इसी तरह मुस्कुराते हुए परीक्षा दीजिएगा, ठीक है। चलिए पुनः हम आगे बढ़ेंगे, अगला वीडियो लेके आएंगे आपके लिए, तो पार्ट 3, जिसमें हम लोट लकार और विधि लिंग लकार का प्रयोग उसमें जानेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।